पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कल कुछ प्रीपोजिशन पढ़ाए, कुछ का क्वेश्चन आंसर भी दिए, कमेंट करने के लिए आपसे बोला भी था। आज मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ उसी प्रीपोजिशन के साथ, और अब जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, अगला प्रीपोजिशन होगा ऑफ। अगला आपका प्रीपोजिशन होगा ऑफ। कहते हैं ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा चुके हैं, सॉरी ऑफ पढ़ चुके हैं आप, ऑफ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे प्रीपोजिशन टू। ऑफ पढ़ लिए हैं, अगले वीडियो जो इसके प्रीवियस वीडियो है उसमें आप लोग देख लेंगे, ऑफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? कहेंगे यूज टू indicate the place, person or thing, place, person or thing that someone or something or something that someone or something moves towards, or the direction of something, or of the direction of something, or the direction of समथिंग, यानी किसी चीज की दिशा। कहेंगे कि जगह, व्यक्ति या किसी को व्यक्त करना हो या किसी दिशा को संकेत करना। ठीक है, होता क्या है इसमें टू में कि जैसे मैं कहूं कोई निश्चित चीज को हमको मैंने बताना हो, ठीक है, कहेंगे कि किसी जगह, व्यक्ति या किसी की बात और कुछ चीज को कहीं ले जाना हो, किसी जगह पर ले जाना हो या किसी दिशा को संकेत करना हो, तो हम लोग वहां टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? जैसे कहेंगे कि ऑल ऑफ अस वेंट टू द मूवी थिएटर। कहेंगे जैसे कि ऑल ऑफ अस वेंट when the theater चाहे मूवी थिएटर। अब यहां ये जो है, बात को समझिए, एक निश्चित स्थान है कि नहीं। हम आपको बता दिए कि कहाँ हमको चलना है, हम लोग कहाँ गए, तो हम लोग कहाँ गए, तो एक कोई जगह से यहाँ से चले और एक निश्चित जगह जो था उसी को निर्दिष्ट किया, तो यहाँ हम लोग टू लगाए। क्या लगाए? टू। तो टू का प्रयोग आप देख रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँ किसी निश्चित, जैसे कि कहूँ कि एक और क्वेश्चन देखिए, प्लीज। मैं कहूं कि प्लीज
सेंट इट बैक डॉट डॉट मी। ये मी कोई निश्चित व्यक्ति है कि नहीं, तो यहाँ क्या दे देगा, ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, एट रहेगा, ऑन रहेगा, इन रहेगा। आपको देखना है क्या ऑप्शन में टू कहाँ दिया है, उसी को फिल करना है। ठीक है, चलिए, तो टू का प्रयोग आपने देखा कि कहाँ करते हैं। आइए दूसरा इसका प्रयोग देखते हैं, टू का सेकेंड प्रयोग। कहेंगे यूज टू इंडिकेट, यूज्ड used to indicate, used to indicate a limit or ending point, ending point, यानी एक सीमा या एक अंत बिंदु को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक सीमा या एक अंत बिंदु को, कोई ऐसा बिंदु बताना हो जो अंत बिंदु, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे कहेंगे द स्नो वाज पाइल्ड, द स्नो वाज पाइल्ड, कह रहा है कि द स्नो वाज पाइल्ड अप द रूफ। मान लो रूफ कोई होगा तो उसका कोई ना कोई अंत होगा। ऑप्शन में दे देगा ए में ऑन, बी में इन, सी में टू और डी में दे देगा एट। ध्यान रखना कि टू को लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा यूज, टू का तीसरा यूज। कहेंगे यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट a relationship, a relationship। ठीक है, रिश्ता को संकेत करने के लिए यानी बताने के लिए, रिश्ता को बताने के लिए क्या किया जाता है, और यहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि दिस लेटर इज वेरी इम्पोर्टेंट, कहेंगे दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉट डॉट योर एडमिशन, कहेंगे योर एडमिशन। अब यहां ये देखो बाबू, ए में दे देगा ऑफ, बी में दे देगा टू, सी में दे देगा
ऑन, और डी में देगा फ्रॉम, बाई, कुछ भी दे देगा। कह रहा है योर एडमिशन, यानी इस लेटर का संबंध है तुम्हारे एडमिशन से, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी वह रिश्ता यहाँ बता रहा है। और जब रिश्ता बता रहा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बात समझ गए होंगे। अब एक और देखो, जैसे मैं कहूँ कि माई आंसर डॉट डॉट, लिख सकते हैं आप लोग, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। माई आंसर डॉट डॉट योर क्वेश्चन इज इन दिस envelope, दिस envelope। तो माई आंसर यानी मेरा क्वेश्चन और तुम्हारा आंसर किस में है, इस envelope में है। तो दोनों का संबंध बताने के लिए हम लोग टू लगाएंगे। बात समझ गए। क्या बोला मैं, माई आंसर टू योर क्वेश्चन, माई आंसर टू योर क्वेश्चंस इज इन दिस envelope, इज इन दिस envelope। क्लियर हो गया, आसान था। अगला देखते हैं। एक यूज और देख लीजिए इसका, ठीक है। यूज टू इंडिकेट टाइम और पीरियड, यानी एक समय या अवधि को बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं आई वर्क, आई वर्क, आई वर्क 9 डॉट 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 6, ठीक है। या हटा दें इसको, मंडे डॉट डॉट एक और कोई दिन दे दो, फ्राइडे। याद रखना बाबू कि यहाँ टू भरना, यहाँ क्या भरेंगे, टू। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रेपोजिशन के तरफ, यानी यहाँ टू प्रेपोजिशन खत्म हुआ और टू प्रेपोजिशन थोड़ा बड़ा महत्व रखता है, तो पूछता भी है। समझ गए। चलिए तो इसको पहले मिटाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन फॉर। अगला प्रेपोजिशन पढ़ेंगे फॉर। कहेंगे कि इट यूज टू इंडिकेट, यूज टू indicate the, used to indicate the use of something, use of something, यानी किसी चीज के उपयोग के लिए
यानी यहाँ हिंदी होगा इसका के लिए, यानी किसी किसी वस्तु के प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। किसी वस्तु का प्रयोग, जैसे मैं कहूं कि कोई स्थान है और कहूं कि इस स्थान का प्रयोग एग्जीबिशन के लिए करना है या शो के लिए करना है, तो हम उस प्लेस का प्रयोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, एग्जीबिशन में कर रहे हैं या शो के लिए कर रहे हैं। मैं कहूं कि मैं एक केक बना रहा हूं तुम्हारे जन्मदिन के लिए, तो उपयोग हो रहा है कि नहीं, उस केक का उपयोग होगा तुम्हारे जन्मदिन में, तो के लिए उसका प्रयोग हो जाएगा। मैं कहूं कि आई पुट अ नोट ऑन द डोर, a dot dot प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के लिए, यानी उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं इस नोट का, प्राइवेसी के लिए। तो ये सब जगह यहाँ, यानी किसी चीज का प्रयोग किया जाए तो उसका प्रयोग के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कहेंगे कि दिस प्लेस इज डॉट डॉट लगाएंगे क्योंकि हमको अब यहीं प्रेपोजिशन चाहिए। बिशंस, ठीक है, एग्जीबिशन, इस मतलब एंड वो जो प्रदर्शनी होता है क्या बोलते हैं उसको, शोज। तो इस प्रयोग कर रहे हैं इस चीज का इसके लिए, तो यहां ऑप्शन देगा एट, फॉर, ऑन, टू। ध्यान देना कि यहाँ इस स्थान का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, किसी चीज के लिए हो रहा है, तो यहां कह देंगे, क्या लगा देंगे, फॉर। जैसे आई बेक्ड, बेक्ड मतलब होता है पकाना, आई बेक्ड अ केक डॉट 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 योर बर्थडे, योर बर्थडे। आप समझिए कि इस केक का प्रयोग इसके लिए हो रहा है, यानी किसी चीज का प्रयोग किसी चीज के लिए हो रहा है, तो वहां के लिए के अर्थ में घबराना नहीं, आपको फॉर लगा देना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। तो पहला प्रयोग आपने देखा कितना आसान था और कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एगो इसका प्रयोग एक जगह और करेंगे, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। यूज टू मीन, यूज टू मीन बिकॉज, यूज टू मीन बिकॉज ऑफ, यानी कहेंगे कि वजह से, की
वजह से, की वजह से, या कहेंगे की वजह से, या मतलब के लिए, मतलब के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम सो हैप्पी डॉट डॉट यू। ऑप्शन ए ऑन, टू, इन, फॉर। तो यहां आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके लिए, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, की वजह से, आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। तो यहां क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। क्लियर। एक और देख लीजिए, डॉट डॉट दिस रीजन, है ना। आई हैव डिसाइड टू, आई हैव डिसाइडेड टू क्वाइट दिस जॉब, क्वाइट दिस जॉब। तो के मतलब से, यानी की वजह से, तो फॉर दिस माने रीजन। तो आपने देखा कि इसका प्रयोग के वजह से के अर्थ में भी किया जाता है। चलिए, अब इसका अंतिम प्रयोग है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो भी, ये तो ऐसे फॉर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होता है। अब देखो, कहेंगे यूज्ड टू इंडिकेट टाइम और पीरियड, टाइम और पीरियड, यानी समय या अवधि, समय या अवधि बताने के लिए, बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब अवधि क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि अवधि होता क्या है। तो अवधि होता है, जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत दिनों से ये काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं कहूं कि मैं 2 घंटों से यह काम करते आ रहा हूं, तो 2 घंटों मतलब वाट, निश्चित समय तो है नहीं, तो ये एक अवधि होगा और इसको बताता है फॉर। जैसे मैं कहूं आई अटेंडेड द यूनिवर्सिटी, आई अटेंडेड, आई अटेंडेड द यूनिवर्सिटी, लिख दें डॉट डॉट 1 ईयर, 1 वर्षों से। अब कौन सा 1 वर्ष कोई है, यहां ऑप्शन में देगा फॉर, ऑप्शन में सिंस देगा बाबू, याद रखना, और टू और डी में एट ऑन कुछ दे सकता है। आपका आंसर होगा फॉर, क्योंकि इससे अवधि का पता चल रहा है। तो ये था आपका प्रेपोजिशन। अगला दिन जो प्रेपोजिशन शुरू होगा तो पहले इसका क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर आगे का प्रेपोजिशन आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।